हेलो स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ NCERT। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ 2.1 ਤੇ 2.2 ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ आई होप यू आर ऑल्सो लाइकिंग माई वीडियोज़। तो अच्छा आप इन प्रैक्टिस भी कर रहे हो और साथ साथ आप की जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम लेटर ऑन सॉल्व भी करेंगे। तो NCERT के कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम है। ठीक है जी। पॉलिनोमियल अब तक हमने किया कि इसके रूट्स के बारे में बात की, पॉलिनोमियल कौन कौन सी होती हैं, ज़ीरोज़ के बारे में बात की। आज हम जो करेंगे दैट इज़ डिवीज़न एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। आज का जो मेरा है वीडियो डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिवीज़न एल्गोरिथम ਲੈਮਾ ਕੀਤਾ। ठीक है। तो वो आप डिवीज़न एल्गोरिथम ਲੈਮਾ ਕੀਤਾ रियल नंबर्स से। तो अज ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कर रहे हैं डिवीज़न, ये भी डिवीज़न एल्गोरिथम ही है तो बट दैट इज़ ऑन पॉलिनोमियल। जो लेमा हमने किया था वो था हमारे पास क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो सेम इसमें भी पॉलिनोमियल में भी सेम ही चीज़ है। ये होता है डिविडेंड। पॉलिनोमियल में जब हम डिवीज़न एल्गोरिथम करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड जिसको a बोलते हैं, ये a डिविडेंड होता है। ठीक है जी। फिर होता है डिवाइजर, b डिवाइजर होता है। फिर होता है कोशेंट और लास्ट में होता है रिमाइंडर। और रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है कि जो रिमाइंडर होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू b, 0 से इक्वल और बड़ा होता है और जो डिवाइजर है उससे छोटा होता है। तो पॉलिनोमियल हम क्या करते हैं, px हम लेते हैं डिविडेंड को, px कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं px gx से, qx हमारा कोशेंट था तो gx से हम डिवाइड करते हैं। gx कोई भी हमारा डिवाइजर होता है और qx उसका और प्लस rx। तो चीज़ वही है। तो जिसमें जो rx होता है वही चीज़ के जो रिमाइंडर होता है दैट वुड बी इक्वल टू 0, जिसमें rx इक्वल टू 0 और rx जो है लेस देन gx होता है। तो सेम ही कंडीशन है, बस ये है ये पॉलिनोमियल में आ गया और वो हमने रियल नंबर्स में किया था। सो आज हम क्या करें, आज हम डिवाइड करते हैं एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल। तो 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज मैं हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, उसको उसके साथ मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कि कैसे हमने डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ। सपोज आई हैव एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3। इसको हमने डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है हमने, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो 9th में भी आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ऑलरेडी यू पीपल नो इट। तो कैसे, जब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हमने ये फर्स्ट जो डिजिट है वो सेम करना होता है। तो इसको हमने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है तो एक्स क्यूब लाने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को एक्स के साथ। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये जो चीज़ आ गई हम नीचे अब किसके साथ करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा x। तो मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। तो मेरे पास एज इट इज हमने डिग्री के हिसाब से अगर क्यूब वाली डिग्री के नीचे क्यूब वाली टर्म लगा देनी है, स्क्वायर वाली डिग्री के नीचे स्क्वायर वाली, और कांस्टेंट जो जैसा भी आता है वो ऐसे हमने कर लेना। बाद में हमने माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली जब भी हम माइनस करते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, तो हम माइनस जिस टर्म जो टर्म माइनस करते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। तो अगर ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी। अब हमने ऊपर वाले और नीचे वाले साइन देखने हैं। तो
क्या है एक्स क्यूब माइनस का मेन होता है कि फर्स्ट टर्म को हमने कैंसिल करना होता है। अब ये 2 प्लस का 3 माइनस का, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया प्लस 2x आ गया, और ये प्लस 3 ऊपर से हमने नीचे लिया। अब हमारे पास क्या, अब जो नेक्स्ट है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो माइनस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैं -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक मेरे पास है ऑलरेडी। तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 2x प्लस 3। तो ठीक है, किसके साथ मैंने किया, -1 के साथ किया, तो क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको साइन चेंज कर देंगे, तो ये मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो दिस इज, ये मेरा क्या आ गया, ये QX आ गया कोशेंट, और ये मेरे पास क्या होगा, अभी हमने किया ये GX है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास RX मींस रिमाइंडर। तो इस तरह से हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो 9th में भी आप लोगों ने किया हुआ है, इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, तो बहुत ईजी चैप्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सेम ही है कि पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करो। एक आधा और हम देख लेते हैं। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, जब हम उसको डिवीजन को, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स सी, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 बाय, ये क्वेश्चन है, डिवाइड दिस बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई। हमने डिवाइड भी करना है एंड वेरीफाई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम को हमने वेरीफाई करना है। तो कैसे करना, सबसे पहले तो वही हमारा प्रोसीजर रहता है कि डिवाइड करना है। तो एक डिवाइड करने के पहले, जैसे ये जो डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री पीछे है, तो आपने ये कर लेना, इसको सीक्वेंस वाइज कर लेना, डिग्री वाइज। तो जब भी हम इसको ये डिवाइड, ये px है मेरे पास पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये मेरे पास gx है। ठीक है, तो px को मैंने gx के साथ डिवाइड करना है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या, क्योंकि मैं क्यूब पहले कर लेती हूँ, तो इसको ऑर्डर वाइज कर ले, सीक्वेंस वाइज कर ले। तो फिर क्या आएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है जी। अब डिवाइड किस पॉलिनोमियल के साथ करना, तो उसको भी सेम ही कर लो। तो एक्स स्क्वायर डिग्री जो स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, माइनस तो है मेरे पास, मेरे को क्या चाहिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी इसको, पूरी पॉलिनोमियल को एक्स के साथ। ऊपर एक्स आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमेशा डिवाइड करते समय याद रखना कि हमने ये पहली टर्म को कैंसिल करना होता है। तो हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक वेरिएबल के साथ, हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म सेम आ जाए। तो क्या आ गया, फिर उसको लिख लो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है जी। तो डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाली टर्म रखनी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब साइन चेंज करने, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गए। अब दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, तो 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस 2x आ गया, और ये प्लस हमने एज इट इज ही ऊपर से उतार। अब मेरे को क्या चाहिए, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब 2x स्क्वायर के लिए इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, एक तो मेरे को प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली एक तो माइनस, अगर मैं -2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको किसके साथ करना, -2 के साथ। तो -2 यहाँ पे लग गया, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया, -2x आ गया, +2 आ गया। ठीक है जी। तो इसको करेंगे 2x स्क्वायर, ये -2x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ गया। ठीक है जी। तो अभी फिर नेक्स्ट प्रोसीजर सेम,
माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल है, ये 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया rx, ये मेरे पास क्या आ गया qx, और ये px मेरे पास ऑलरेडी था। तो अब ये होगी डिवीजन। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई। तो जब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करते हैं हम, तो इसको वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई क्या करना है कि px किसके इक्वल होना चाहिए, gx qx प्लस rx, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, px क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। gx क्या है जी, gx मेरे पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और qx क्या आया, x माइनस 2, और प्लस रिमाइंडर कितना आया 3, ठीक है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, और मल्टीप्लाई करके वो इसके इक्वल आनी चाहिए। तो लेट्स सी आगे फर्दर हम करते हैं कैसे। अब माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, वो अलग टर्म है, तो इन दोनों को इट मींस हमने क्या करना, माइनस एक्स को इसके साथ करना है, फिर इसको इसके, हर एक टर्म को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको पूरी टर्म के साथ करेंगे, फिर इसको पूरी टर्म के साथ। तो ये 9th में आप लोगों ने किया भी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा करवा देती हूँ। तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, नेक्स्ट वाली पूरी टर्म लिख ली, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म मैंने लिख ली, फिर नेक्स्ट वाली टर्म पूरी लिख ली, फिर ये प्लस का साइन है, प्लस का डाल के ये x लिख ली, नेक्स्ट टर्म फिर पूरी कंप्लीट लिख ली, फिर ये माइनस है, माइनस 1 डाल के x माइनस 2, तो वो प्लस वाला 3 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि वो अलग टर्म है। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, देखो माइनस एक्स को एक्स स्क्वायर को x के साथ करेंगे, माइनस एक्स क्यूब बन गया, ठीक है। तो आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2x स्क्वायर रह गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2x आ गया, फिर माइनस एक्स आ गया, प्लस 2 प्लस 3, ठीक है जी। तो क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया देखो, क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं है इसमें, तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है जी। अब स्क्वायर वाली, एक ये पड़ी 2x स्क्वायर और एक ये पड़ी 2x स्क्वायर की टर्म है, तो दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों प्लस की है, तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद x वाली, ये माइनस 2x है, ये माइनस x है, तो दोनों प्लस हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा माइनस 3x और प्लस 5। तो ये वेरिफिकेशन होगी, ये हमारी जो दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करने पर ये सेम आ गई, तो दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम हमारी वेरीफाइड होगी, दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो आपने करने हैं, ठीक है जी। तो एक और इसमें क्वेश्चन आता है, ये बहुत इजी है, चैप्टर ही आपका काफ़ी इजी है क्योंकि एनसीईआरटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेवल 2 की वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। एनसीईआरटी के हो जाते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आरटी शर्मा बुक जो रेफरेंस बुक्स वो करवाएंगे। तो पहले तो हमने सिर्फ एनसीईआरटी को ही फोकस करना है इसमें, क्योंकि ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसलिए हम इसको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर ही इसको करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका आ जाता है क्वेश्चन जीरोस, जैसे जीरोस हमने पहली एक्सरसाइज में किया कि फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इक्वल टू जीरो करके उसके फैक्टर बनाते हैं, तो उसके जीरोस निकालते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ 2x4 माइनस 3x क्यूब, 2x4 माइनस 3x क्यूब, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। हमने क्या करना है, इसकी फाइंड ऑल जीरोस, फाइंड ऑल जीरोस। अब इसकी कितनी जीरोस होंगी, इसकी डिग्री कितनी है 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री कितनी है 4, तो इट मींस इसकी कितनी जीरोस होंगी, 4 जीरोस होंगी। लेकिन उसमें क्या क्या, फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ यू नो 2 ऑफ द जीरोस। इसमें आपको 2 जीरोस दी होंगी, ठीक है। 2 जीरोस कौन सी दी हुई है, 2 जीरोस हमें दी है, इसमें 2 जीरोस √2 एंड माइनस √2, 2 जीरोस दी हुई है और बाकी वाली 2 जीरोस हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, जीरो क्या आती है, जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो दैट मीन्स अब इसको करना है, 2 जीरोस है हमारे पास, तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जीरोस मीन्स ये x की वैल्यूज है,
जीरो का मतलब क्या होता है कि ये दोनों x की वैल्यूज है, तो इट मींस x की एक वैल्यू √2 है एंड दूसरी x की वैल्यू कितनी है -√2। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि चार जीरोस हैं, x की चार वैल्यूज होंगी तो दो वैल्यूज हमें दी हुई है, दो हमने निकालनी है। तो जब ऐसे आपको दो वैल्यूज दी हो तो आपने x के इक्वेट कर लेना। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये x -√2 इक्वल टू 0 आ गया और दूसरा x +√2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों पॉलिनोमियल्स आ गई, तो ऑब्वियसली अगर ये जीरोस हैं तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इट मींस एक चीज आपने और दिमाग में रखनी है कि अगर हमारे पास ये जीरोस आ जाती है दोनों, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स होंगी। इट मींस x -√2 x +√2, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि जीरोस हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर बना के निकालते हैं जीरोस। तो सेम चीज अगर दो जीरोस दी हुई है तो ये जो पॉलिनोमियल बन गई इनका प्रोडक्ट जो होगा ऑब्वियसली इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है किसी भी चीज को। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x², क्योंकि a - b a + b का आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है a - b a + b, तो किसके इक्वल होता है a² - b²। ठीक है जी, जो 9th में आपने किया है। तो a - b a + b है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। तो इट मींस दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ये दी हुई है, इट मींस ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फैक्टर आ गया। तो ऐसे ही आपने करना है, जब भी दो जीरोस दी होंगी उसका फैक्टर निकालना। अब इस फैक्टर को हम जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल तो दिस वुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करके इसका दूसरा फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि चार फैक्टर होंगे, दो फैक्टर मेरे पास है। अब दो फैक्टर से इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो क्वोशंट आएगा उसके फिर फैक्टर हम निकालेंगे। तो लेट्स सी, नेक्स्ट चलते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कैसे। तो x² -2, तो इट मींस x² -2 के साथ हम इस पॉलिनोमियल जो मेरे पास गिवन है उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके जो हमारा क्वोशंट आएगा तो वो भी इसका फैक्टर होगा। तो अब फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, वो उससे ये दो जीरोस तो इसकी आ गई, तो जब ये सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक क्वोशंट आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे, वो उसकी दूसरी जीरोस होंगी। तो लेट्स सी, हमें क्या चाहिए, फिर वही प्रोसीजर क्या चाहिए, 2x4। एक तो हम इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो एक x² के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x4 -4 x²। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो मेरे पास क्या आ गया, 2x² के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, मैंने पहले बोला था डिग्री के नीचे डिग्री। अब नेक्स्ट -4x² है, क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, 3x² के नीचे लिखेंगे -4x²। तो अब सेम चीज, ये माइनस ये प्लस की हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, तो पहले ऊपर वाली टर्म उतार लो। अब ये +x², ऊपर फिर 6x एज इट इज, मतलब पूरी ऊपर वाली टर्म आप उतार सकते हो, चाहे एक भी उतार लो, दो भी उतार लो, एज योर विश। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए, एक तो -3 चाहिए। ठीक है जी, एक तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक x³ चाहिए, एक x है तो -3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x³ + 6x। ठीक है जी, तो ये किसके साथ मैंने किया, -3x के साथ किया, ये आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, -3x³, अब आगे क्या है +6x, तो इसके नीचे लिखेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, x² रह गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, तो आगे आ गया -2। तो अब किसके साथ करेंगे, अब जो डिवाइजर है वही रिमाइंडर है, तो किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। ठीक है, तो अब इसको 1 के +1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x² -2, तो इसको हमने कैंसिल कर देना, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0।
ठीक है, क्योंकि हमने पहले किया अगर वो जीरोस है तो इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, अगर ये 2 जीरोस तो हमारे पास थी, बाकी 2 जीरोस हमारी किसके निकलेंगी, इसके। तो अब हमने जो आगे करना है उसको क्या करना है, देखो हमारे पास 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक तो ये वाला फैक्टर है, ठीक है, हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे px इज इक्वल टू qx dx प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इसमें नहीं है, और दूसरा क्या आ गया 2x स्क्वायर, क्वोशंट क्या आ गया माइनस 3x प्लस 1, तो रिमाइंडर इसका 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम में हमने इसको लिख लिया, 2 जीरोस तो यहाँ पे हमारे पास है, बाकी 2 जीरोस हम किससे निकालेंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो क्लियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम करते हैं इसको, नाउ अनदर 2 जीरोस, तो कैसे निकालते हैं, वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ टू फाइंड another 2 zeros, we have, ठीक है, किया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो से निकालने के लिए इक्वल टू 0 करना है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको हमने फैक्टर बना के, जैसे हम कल भी किए थे कि फैक्टर कैसे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 1, जहाँ आप डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, अपने 9th में किया होगा डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालना है। तो फैक्टर बनाने इसके, तो कैसे फैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर -3 आना चाहिए। तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, जब 2 और 1 आ गए, दोनों माइनस के आ गए, -2 को देखो, जब -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, लेकिन -2 में -1 करेंगे तो -3। तो इस तरह से हमने फैक्टर बनाने होते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गए, तो मैंने 3 को स्प्लिट करके क्या लिख लिया, -2 -x। अब इन दोनों को इकट्ठे कर लो, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और इनसे माइनस कॉमन आ गया तो आगे जाके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो x -1, यहां से 1 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ गया, क्या इक्वेशन बन गई, x -1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और साथ में 2x -1 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x -1 इक्वल टू 0 और 2x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो बाकी 2 जीरोस कौन सी आ गई, 1 एंड 1/2। इस तरह से हमने जीरोस निकाले, ठीक है बेटा। 4 जीरोस इसकी होंगी, तो 2 जीरोस हमें ऑलरेडी दी थी, उससे हमने फैक्टर बना लिया, ये इक्वेशन बना ली, इसको इसके साथ डिवाइड किया, जो भी क्वोशंट आया उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी हमारे पास, उसको इक्वल टू 0 करके उसके हमने फैक्टर निकाले, और ये बाकी के 2 जो जीरोस है ये आ गए, ठीक है। तो टोटल 4 जीरोस कौन सी आ गई, जीरोस आर √2 -√2 1 एंड 1/2, ये 4 जीरोस है सर, ठीक है। तो इन चारों को आप चेक भी कर सकते हो, चेक अगर करना है आपने, तो ये चारों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, चारों पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो दैट इज व्हाई दीज ऑल आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इस एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं तो वो आपने कर लेना इसी के बेस पे। जो पहला है, पहला हमने क्या करना है, डिवाइड करना पॉलिनोमियल को जीएक्स के साथ, उसका क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। सेकंड में क्या करना है, चेक करना है कि वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड। तो जब चेक करना हो कि वेदर द पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल और नॉट, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपने कर लेना। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, वही 2 जीरोस दी हुई हैं, ठीक है, तो बाकी की 2 जीरोस निकालनी है, सेम जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप कर लेना बेटा। बाकी इसके जो क्वेश्चंस है, जैसे इसका एक और क्वेश्चन है
वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका ऑप्शनल में है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है। चलो ऐसे करते हैं, ये ऑप्शनल अभी नहीं, पहले आप एक्सरसाइज के, कल एक और वीडियो में इसकी बना दूंगी, तो उसमें आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो बच्चे रिवीजन करते रहो, आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, तो 2 चैप्टर आपके करवा दिए, तो इस पर आप रिवीजन करो, ठीक है। तो बाकी जैसे नेक्स्ट जो अक्टूबर में हम वीडियो डालेंगे वो रेफरेंस बुक्स की होंगी, एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये है, तो वो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे कि एनसीईआरटी में सॉरी एनटीएससी जो होता है, जिन बच्चों ने जो बच्चे भरेंगे एनटीएससी के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो तब तक आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। ओके बेटा, थैंक्स।